कैडेट्स, दुनिया में असंभव इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं है। हम अगर चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो फोटो है इनका नाम है ली फॉरेस्ट। ली फॉरेस्ट ने एक सिद्धांत दिया कि जो अपनी धरती है, पृथ्वी है, वो क्या है, इंसानों के लिए एक लास्ट बिंदु है। हम कभी भी धरती को पार नहीं कर सकते। पर एक सरफिरा आया, उसने इसकी बात को नहीं माना और उसने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये क्या कर गया, चांद पर पहुंच गया। इसने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, धरती जो है हमारा लास्ट नहीं है। हम धरती की ग्रेविटी को भी पार करके कहां जा सकते हैं, दूसरे प्लेनेट पे या कहीं और जा सकते हैं। अब उसके जाने के बाद तो अंतरिक्ष में एक ऐसी होड़ लगी हुई है, जैसे लोग विदेश जा रहे हैं। उसके बाद अभी अपने भारत का भी गया था एक अंतरिक्ष, अभी आया है सूर्यांशु, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, इनका नाम था क्या, विलियम थॉमस। इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ पक्षी उड़ सकते हैं, सिर्फ पक्षी उड़ सकते हैं। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया कि सिर्फ पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षियों के अलावा इंसान कभी भी नहीं उड़ सकता। पर इनकी बातों को दो भाई थे, राइडर्स ब्रदर, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि आपकी बात गलत है, साइकिल के स्पेयर पार्ट से क्या बना दिया, हवाई जहाज बना दिया कि इंसान भी उड़ सकते हैं। अगर ये बात इसकी मान लेते हैं कि पक्षी उड़ सकते हैं, इंसान कभी भी नहीं उड़ सकते हैं, तो क्या आज आसमान में हम उड़ पाते, नहीं उड़ पाते। पर इन्होंने क्या कहा कि असंभव, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि आदमी नहीं उड़ सकते हो। इन्होंने साइकिल के स्पेयर पार्ट से क्या बना दिया, एक एरोप्लेन बना दिया। और आज के टाइम में हम एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, उसके बाद आप इनको सभी जानते होंगे, कहां चले गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना ही होगा सभी ने, सुना है ना एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 8 साल के थे, वो स्कूल जाया करते थे, तो उनकी प्रिंसिपल ने उनको क्या दे दी, चिट्ठी दे दी कि ले जाकर अपने घर दे देना। उसमें प्रिंसिपल ने लिख के दिया कि आपका बच्चा जो है एकदम मन बुद्धि है, इसे कल से स्कूल मत भेजना, कि आपका बच्चा मन बुद्धि है, ये कभी भी नहीं पढ़ सकता। वो अपने घर आए, उन्होंने मायूस होकर अपनी माँ को चिट्ठी दी कि ये चिट्ठी मुझे दी गई है स्कूल से। अब उनकी माँ ने उस चिट्ठी को दूसरे तरीके से पढ़ा कि बेटा इसमें ये लिख रहा है कि आपका बच्चा इतना एक्सीलेंट है कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, इसको आप घर पे रह के पढ़ाओ। उनकी परवरिश जो है उनकी माँ ने करी और उस चिट्ठी को रख दिया। तब उन एल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं अपने वर्ल्ड के। तो तब वो अभी लास्ट में अपने घर की जब सफाई कर रहे थे, तो उन्हें वो चिट्ठी मिली। उन्होंने वो चिट्ठी जब पढ़ी ना, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी में ये चीज पूरी मेंशन की हुई है कि मेरी माँ अगर मुझे उस दिन वो चिट्ठी अगर उल्टे तरीके से ना पढ़ के सुनाती, उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा है मन बुद्धि, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते और ये कभी अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। पर माँ ने उस चिट्ठी को कैसे पढ़ा कि आपका बच्चा इतना एक्सीलेंट है कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, कि ये और बच्चों से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और उस थीम को सोच कर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक महान साइंटिस्ट बने। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ फर्क किसका है, सोच का फर्क है। जहां आपने सोच लिया वही चीज है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अपने को ठानना है चीजों को, मतलब बी पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव। अभी आपने देखा कि जिस साइंटिस्ट ने कहा कि कभी भी हम उड़ नहीं सकते, दो भाई सरफिरे पैदा हुए और उन्होंने कहा कि हम उड़ाकर दिखा देंगे। एक ने कहा कि कोई भी धरती से बाहर नहीं जा सकता, नील आर्मस्ट्रांग सरफिरा था और पहुंचा चांद को। तो इसी के साथ जय हिंद।